हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल MSc अम्मी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजन्स एल्गोरिथम इन RX, जो कि सब्जेक्ट अलजेब्रा का है। अगर आपको डिविजन्स एल्गोरिथम प्रूव करने के लिए बोला जाए तो हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसको क्या लिखेंगे, प्रूफ। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव डिविजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड। ऐसा दे दिया रहेगा क्वेश्चन, तब भी से उसका आंसर ऐसे लिखेंगे। और अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो उसका स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया रहेगा, लेट R प्लस एन डॉट बी ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। ठीक है, आगे इसको स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे लिखा रहेगा, लेट एफ ऑफ एक्स जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 बी द टू पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल डोमेन एफ ऑफ एक्स ओवर फील्ड ऑफ एफ। देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स आर एक्स इन एफ ऑफ एक्स। यहाँ से आर एक्स इज इक्वल टू 0 और उसका जो डिग्री है वो किस प्रकार से रहेगा, डिग्री आर एक्स इज लेस देन डिग्री जी एक्स। यहाँ जी एक्स का वैल्यू यानी इसका डिग्री जो है बड़ा होगा आर एक्स से। चलिए अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ए 0 पॉलिनोमियल देन, अब देखो एफ ऑफ एक्स बोल दिया है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है 0 पॉलिनोमियल लेंगे। किसके लिए, जैसे आर एक्स लिए है तो आर एक्स का मान और क्यू एक्स लिए हैं तो क्यू एक्स दोनों 0 के इक्वल हैं। ठीक है, किस पर, आर एक्स पर। सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स डॉट जी एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ से अगर टोटल फंक्शन के लेंगे तो क्यू एक्स और जी एक्स प्लस आर एक्स, यानी कि ये दोनों की पोजीशन में होगा और ये प्लस की पोजीशन में होगा। ठीक है, दियर फॉर क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट जी एक्स का इन्वर्स। देखो यहाँ से क्यू एक्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे तो ये इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा, कौन सा, जी एक्स। और जो आर एक्स है ये हम पहले से बता चुके हैं, यहाँ क्या है 0, इसलिए आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। नॉन लेट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ हम क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 लिए हैं और आर एक्स इज इक्वल टू 0, तब हम लेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 अगर वो फंक्शन 0 नहीं है और जी एक्स फंक्शन क्या है 0 नहीं है, तब हम क्या लेंगे, मान लेते हैं इसमें कि ये दो क्या है हम लोग का पॉलिनोमियल लेंगे। तो पॉलिनोमियल हम लोग फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए लेंगे और जी एक्स के लिए लेंगे। तो एक्स नॉट, अब एक्स ए नॉट लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, और एक्स नॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स नॉट का वैल्यू क्या होता है 1, इसीलिए हम लोग यहाँ से एक्स नॉट का वैल्यू हम 1 सीधा नहीं लिखे हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज जैसा दिया है वैसे ही रहेगा। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या होता है, एक्स नॉट का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 2 एक्स का स्क्वायर प्लस इट्स नॉट ए एम एक्स टू द पावर ऑफ एम। तो ए एम का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसी प्रकार हम जी एक्स के लेंगे तो इसमें ए की जगह में क्या रख देंगे, बी एक्स रख देंगे। ठीक है, तो बी नॉट बी 1 एक्स प्लस बी 2 एक्स का स्क्वायर इट्स नॉट बी एन एक्स टू द पावर ऑफ एन, देन बी एन इक्वल नॉट 0। थस डिग्री एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एंड डिग्री जी एक्स इज इक्वल टू एन। अब हम लोग इसका डिग्री यानी कि एफ ऑफ एक्स जो दिया है फंक्शन उसका डिग्री एम लेंगे और जी एक्स का डिग्री क्या लेंगे, एन। तब हम इसके लिए 2 केस प्रूव करेंगे। पहला केस ये कहेगा अगर m जो है छोटा है n से, तब उसका डिग्री क्या होगा, डिग्री एफ ऑफ एक्स जो है वो छोटा होगा डिग्री जी एक्स से। ठीक है, तब हम लिखेंगे वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और जी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे तो जी एक्स प्लस एफ एक्स क्या है उसका मान निकालेंगे। फिर से वही बोलेंगे कि डिग्री जो एफ ऑफ एक्स होगा वो लेस देन होगा डिग्री जी एक्स से। थस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे क्योंकि उससे पहले कंडीशन में बता चुके हैं। उसी प्रकार क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। देव आर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन आर एक्स। तब जब क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो आर एक्स जो भी वो किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स की। किस पर होगी, आर एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स डॉट जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तब हम अब कह सकते हैं कि जो डिग्री है आर एक्स का वो इक्वल होगा डिग्री एफ ऑफ एक्स और वो छोटा होगा डिग्री जी एक्स से। देन पहला कंडीशन हम लोग प्रूव कर चुके हैं।
क्योंकि यही बोले हैं कि डिग्री एफ ऑफ एक्स जो है छोटा होगा किससे, डिग्री जी एक्स से, और वो इक्वल होगा आर एक्स की। सेकेंड केस देखेंगे, सेकेंड केस क्या बोलता है, पहले केस में एम बड़ा था, एम छोटा था, और अब सेकेंड पोजीशन में क्या होगा, एम बड़ा होगा और बराबर भी होगा किसके, एम की। तो डिग्री एफ ऑफ एक्स जो होगा वो बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, डिग्री जी एक्स की। ठीक है, अब हम इसमें इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाएंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए बताते हैं। ठीक है, देखो, वी सपोज दैट द थ्योरम इज अ ट्रू फॉर पोलिनोमियल। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है, ट्रू कब होगा, जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री लेस देन एम, यानी कि एक तो एन को छोटा होना चाहिए और एम को बड़ा होना चाहिए। तब इस कंडीशन के लिए हम लोग एक इक्वेशन डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखे हैं, ब्रैकेट ऑफ ए एफ बी एन का इनवर्स एक्स टू द पावर एम माइनस एन, और बाहर में लिखेंगे इस ब्रैकेट के जी एक्स प्लस एफ वन एक्स। क्योंकि ये जो इक्वेशन बना है वो पहले जो इक्वेशन हम लोग बनाए थे, देखो इसकी इक्वेशन क्या पढ़ें, क्योंकि यहाँ से देखो ये लिखा है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स डॉट क्यू एक्स डॉट जी एक्स प्लस आर एक्स, ये आर एक्स नहीं है, ये आर एक्स है। ठीक है, तो आर एक्स इसी अकॉर्डिंग बना है, तो क्योंकि जगह में हम लोग वहाँ रखे हैं और जी को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, और आर एक्स की जगह में हम लोग फंक्शन क्या लिखे हैं, एफ वन एक्स लिखे हैं। अब देखो आगे, अब हम इसको बता रहे हैं कि वी आर द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम माइनस वन इज आर एक्स, क्योंकि ये डिग्री किसके अकॉर्डिंग है, एम माइनस वन की। थस बाय अज्यूम हाइपोथेसिस द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल्स q1x dot rx belongs to rx, then polynomial f1x और gx belongs to rx, इक्वेशन नंबर 2। अब हम मान लेते हैं जैसे फंक्शन यहाँ q1x लिखा है, rx बिलोंग करे किस में, कैपिटल rx में। इसी प्रकार दूसरे पॉलिनोमियल के लिए लेंगे तो हम लोग यहाँ क्या कहे हैं कि फंक्शन f1 है, f1x है, वो gx बिलोंग करेगा किस में, rx में। यहाँ rx बिलोंग कर रहा है किस में, कैपिटल rx में। उसी प्रकार gx बिलोंग करेगा कैपिटल rx में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब सच दैट f1x इज इक्वल टू, तो पहले हम लोग बताए थे qx gx प्लस rx, तो अब हम q की जगह में हम रखेंगे q1। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या होगा, rx की जो डिग्री होगा वो छोटा होगा किससे, gx से। तब हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या होगा, तो जब तीनों के वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो दिया है उसको लिखेंगे, और इक्वेशन नंबर सेकेंड में दिया है उसको लिखेंगे, और इक्वेशन नंबर थर्ड में दिया है उसको लिखेंगे। वेयर डिग्री आर एक्स लेस देन डिग्री जी एक्स। अब यहाँ डिग्री आर एक्स जो है छोटा होगा डिग्री जी एक्स से। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग जी एक्स को क्या कर रहे हैं, कॉमन, और आर एक्स को बाहर। ठीक है, तो जी यहाँ क्यू एक्स डॉट जी एक्स प्लस आर एक्स, तो देखो यहाँ से जो हम लोग लिखे हैं एज इट इज मैसेज प्राप्त हो गया। देखो यहाँ से क्या लिखा है, q1x gx प्लस आर एक्स, तो देखो 1 गायब हो गया यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या लिख दिए, qx डॉट gx प्लस आर एक्स। आगे फिर हम लोग लिखेंगे तब बता सकते हैं कि जो qx है वो इसकी इक्वल है। थस इट इज़ ट्रू फॉर डिग्री एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम, तो हम लोग इसको प्रूव कर देंगे कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो एम के इक्वल होगा। तो ये सेकेंड पोजीशन भी हम लोग का क्या होता है, प्रूफ होता है। दोस्तों अब हम करेंगे इसका यूनिकनेस। अब यूनिकनेस इसलिए करते हैं क्योंकि हम अब बताएंगे कि दोनों में क्या क्या चीज़ इक्वल है, यूनिक है। तो लेट क्यू डी एक्स और आर डेस एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। जैसे हम लोग वहाँ से क्यू एक्स लिए थे, आर एक्स लिए थे, अब उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं कि ये इस प्रकार से होगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू डेस एक्स डॉट जी एक्स प्लस आर डेस एक्स। क्योंकि वहाँ जो लिखे थे बस वही डी डेस प्लस लगाना है जी एक्स को छोड़ के। ठीक है, वे आर डेस एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री आर डेस एक्स ले देना होगा डिग्री जी एक्स की। एज इट इज़ वैसे करना है क्योंकि वहाँ डेस नहीं थे, बस वहाँ डेस लगाएंगे। ठीक है, देखो अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स और जी एक्स प्लस आर एक्स। तो अब हम फंक्शन एफ एक्स को किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा के, क्यों डेस के लिए, जी एक्स में तो नहीं लगेगा और आर डेस में लगेगा। ठीक है, अब आगे इसलिए हम क्यू एक्स जी एक्स प्लस आर एक्स को इक्वल ले सकते हैं क्यू डेस एक्स प्लस आर डेस एक्स की। इफ
ब्रैकेट क्यू एक्स प्लस क्यू डेस एक्स, क्यू डेस और क्यू एक्स को एक ब्रैकेट में रखेंगे, जी एक्स को बाहर करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट से, इज इक्वल टू आर डेस एक्स माइनस आर एक्स। अब आर डेस एक्स को माइनस करेंगे आर एक्स के, और जो क्यू और क्यू डेस है उसको ब्रैकेट में क्लोज करके जी एक्स को क्या कर देंगे बाहर ब्रैकेट से। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। पहला, यदि हम क्यू एक्स माइनस क्यू डेस एक्स को जीरो लेंगे और आर डेस एक्स माइनस आर एक्स को जीरो लेंगे, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू डेस एक्स, क्योंकि ये इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में, ठीक है, और ये इधर आके ये भी प्लस, यानी कह सकते हैं कि क्यू एक्स और क्यू डेस एक्स दोनों इक्वल होंगे, आर एक्स और आर एक्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। देन यूनिकनेस ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यू एक्स और आर एक्स दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्यू एक्स माइनस क्यू डेस एक्स इज इक्वल टू जीरो नॉट आर एक्स माइनस आर एक्स, यदि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं कि यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तब क्या होगा, डिग्री क्यू एक्स माइनस क्यू डेस एक्स जी एक्स ग्रेटर आर इक्वल एन, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों बड़ा होगा और एन क्या हो जाएगा छोटा, तब कह सकते हैं कि इसका जो डिग्री और जीरो के इक्वल नहीं होगा, तब हम कह सकते हैं कि क्यू एक्स माइनस क्यू डेस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहाँ मान के चले थे, लेकिन नॉट पोजीशन यानी कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एन डिग्री जी एक्स जो है इक्वल होगा किसके, एन के। देन डिग्री ब्रैकेट ऑफ आर डेस एक्स माइनस आर एक्स लेस देन एन, यानी ये जो है छोटा हो जाएगा एन से, तब हम कह सकते हैं कि डिग्री आर डेस एक्स लेस देन होगा एन का, देन डिग्री आर एक्स जो है लेस देन होगा किसके, एन के। आर डीज भी और आर दोनों क्या होगा लेस देन होगा एन के। थस क्यू एक्स एंड आर एक्स आर यूनिक, इस प्रकार से ये जो एल्गोरिथम होता है वो प्रूफ हो जाएगा। और एग्ज़ाम में कई बार अगर पूछा जाता है कि एल्गोरिथम जो कैसे करना है डिवीज़न फॉर्म के लिए, तो हमको यहाँ तक प्रूफ करना होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।